रेणु मिश्रा पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जो सब आदमी मेरे कहानी को सुनते हैं उन लोगों को धन्यवाद। और जो मेरे चैनल से नए जुड़े हैं वे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक शेयर ज़रूर कर दें, कमेंट में भगवान भोलेनाथ का नाम ज़रूर लिख दें। आज का मेरा प्रसंग है कि भगवान भोलेनाथ जो चाहते हैं वही होता है। आदमी अपना कितना भी बुद्धि लगाएगा तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। इसी तरह की कहानी एक गरीब किसान की है। एक किसान था, वह बहुत ही गरीब था। वह गरीब था, खेती बाड़ी से अपना बेचारा जीवन यापन करता था। तो उनको एक लड़का हुआ। तो लड़का के पीठी पर दौड़ता हुआ घोड़े का निशान था। भगवान भोलेनाथ जब किसी को भी जन्म देते हैं तो उसके शरीर पर कोई न कोई चिन्ह जरूर रहता है। उसी तरह उस गरीब किसान के लड़का के पीठ पर दौड़ता हुआ घोड़े का निशान था। दौड़ता हुआ घोड़े का निशान देख करके किसान जो था, दोनों पति पत्नी जो था सो काफ़ी डर गया कि मेरा बेटा जो है सो ज़्यादा दिन तक जिएगा कि नहीं जिएगा, क्या होगा नहीं होगा, कोई बीमारी से ग्रसित है कि क्या है। इस तरह की चिंता दोनों पति पत्नी को सताने लगी। दोनों पति पत्नी एक ब्राह्मण देव के पास पहुँचे। ब्राह्मण देव को अपना सारा दुखड़ा सुनाए। तो ब्राह्मण देव अपना पोथी पुराण निकाले और बोले कि यह लड़का जो है सो अति भाग्यशाली है। इसका जो शादी होगा सो राजकुमारी से होगा। किसान बोला, गरीब था बेचारा, तो किसान बोला कि पंडित जी आप भी यह क्या मजाक उड़ा रहे हैं। भला कोई राजकुमारी एक गरीब किसान से अपने बेटी का शादी करेगा? इस गरीब दरिद्र किसान के पास कोई अपनी राजकुमारी को देगा? तो पंडित जी बोले कि भोलेनाथ जो लिखे हैं वो तो होकर के रहेगा, उसको कोई नहीं टाल सकता है। यह बात सारे प्रजा में फैल गई। सारे प्रजा में फैल गई तो राजा के कान तक यह बात गई। राजा के कान तक यह बात गई तो राजा को कुछ दिन के बाद एक लड़की हुई तो राजा सोचने लगा कि हो न हो मेरी बेटी का शादी उस गरीब किसान से हो जाएगा। राजा था तो उनको घमंड था कि हम बहुत धनवान हैं, अब मेरी बेटी कैसे उस दरिद्र किसान के घर जाएगी। यह चिंता राजा को सताने लगी। राजा के मन में एक तरकीब आया। राजा सोचा कि हम क्यों नहीं उस बच्चे को मरवा देंगे तो मेरे सर पर से वो काल जो है सो हट जाएगा। राजा एक ब्राह्मण देव का वेश बनाया, एक भिखारी का वेश बनाया और धोती कुर्ता पहन लिया और उस किसान के पास गया। किसान को बोला कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बहुत दिन से भूखा प्यासा हूँ, मुझे कुछ खाना खिलाओ। किसान बेचारा, दोनों पति पत्नी अति सीधा साधा था और छली आदमी जो है सो दूसरे को मूर्ख बना करके अपने को बहुत होशियार समझता है। ब्राह्मण देव को बोला वह राजा खिलाने, किसान को बोला वह राजा खिलाने के लिए। वह किसान जो था सीधा साधा था, उस राजा को ब्राह्मण समझ करके जो बेचारे के पास था नमक रोटी, वह राजा को ब्राह्मण देव के वेश में जो राजा गया था उसको बेचारा खिलाया। बेचारा जब खिलाया किसान तो राजा बोलता है कि मैं तो तुम्हारे भोजन से मैं बहुत संतुष्ट हो गया हूँ, अब तुम कुछ मांगना चाहते हो तो हमसे मांगो। किसान बेचारा सीधा साधा था तो वह सोचा कि हम क्यों नहीं अपने बेटा को इस ब्राह्मण देव से आशीर्वाद दिलवा लें। वो किसान जो था अपने बेटा को लाया और उस राजा के पास दिया। राजा देखा, बोला कि अरे यह तो बहुत अभागा लड़का है, जब ही यह 14 साल का होगा यह मर जाएगा। दोनों किसान दोनों पति पत्नी जो था वह काफ़ी डर गया
और सोच और बोला कि ब्राह्मण देव इसका उपाय क्या है। तो राजा बोला कि इसको हमको सौंप दो। और ब्राह्मण में बगल में भोलेनाथ का मंदिर है, उसी मंदिर पर हम रहते हैं और पूजा पाठ करते हैं। किसान दोनों पति पत्नी सीधा साधा था। वह सोचा कि किसी तरह मेरा बेटा बच जाए, कम से कम इस ब्राह्मण देव के पास रहेगा तो कम से कम यह मरेगा तो नहीं, जिंदा रहेगा। राजा उस बच्चा को लेकर के चला गया और एक सोने का बक्सा खरीदा और सोने के बक्सा में उस बच्चा को बंद करके और नदी में बहा दिया। नदी में बहा दिया और राजा जो था नदी में बहा करके और चैन से सोने लगा। पहले तो वह नदी के पास गया तो सोचा कि इस बच्चे को मार देते हैं। फिर सोचा कि मार करके मैं क्यों पाप लूँगा, बस वही किया कि सोने के बक्सा में दे करके बहा दिया और एकदम चैन से सोने लगा। सोचा कि मेरे सर का जो संकट था वो टल गया, लेकिन होने को कौन टालेगा। वह जाते जाते वह जो था वह मल्लाह के जाल में फंस गया। मल्लाह वह सोने का बक्सा लिया, अपने जाल से छुड़ाया, उसको खोला तो देखा कि उसमें एक बच्चा हंस रहा था। उसको निकाला और अपने पत्नी के पास लाया। पत्नी को बोला, मल्लाह जो था वो भी बेचारा गरीब था, पत्नी को बोला कि गंगा माँ हमको एक बेटा दी है और यह बच्चा जो है सो अपने पालन पोषण के लिए, रहने सहने के लिए एक सोने का बक्सा लेकर के आया है। यह बच्चा जो है सो अति भाग्यशाली है। मल्लाह दोनों पति पत्नी जो था उस बच्चे का लालन पालन करने लगा। वह लड़का हो गया 14 साल 15 साल का। मल्लाह जो था सो अपने बेटा को दे दिया नाव खेने के लिए। यह जो छली राजा था वह उसके मन में एक दिन आया कि हम जाते हैं शिकार खेलने के लिए। वह शिकार खेलने गया। शिकार खेलने जब गया तो बहुत जोर का आंधी आया। आंधी में अंधेरा हो गया वो बेचारा का सूझा नहीं। वह जाते जाते उसी राज्य में पहुंचा जहाँ का मल्लाह की उस बच्चा को लिया था। मल्लाह को बोला राजा कि यह कौन सा राज्य है। तो मल्लाह बेचारा बोला कि अपने राज्य का नाम बोला। तो राजा बोला कि हम भटक गए हैं, सो हम दूसरे राज्य के हैं, सो हमको थोड़ा पहुंचा दो, नाव से पहुंचा दो। मल्लाह बोला क्यों नहीं पहुंचा देंगे राजा साहब, सो हमसे ज़्यादा निपुण मेरा बेटा नाव चलाने में है। तो फिर राजा बोला कि यह तो 14-15 साल का लड़का है, कैसे कहते हो कि निपुण है। बस वह मल्लाह बोला कि राजा साहब आप जा कर के तो देखिए। अपना बेटा को बोला कि राजा को पहुंचा दो उस राज्य का नाम। बेचारा लड़का गया, 14 साल 15 साल का था। मल्लाह को पहले से बाल बच्चा था। उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वह अच्छा से उस किसान के बेटा को शिक्षा देता और अच्छा वस्त्र देता। वह लड़का जो था एक गमछा लपेट करके नाव खेने लगा। नाव जब खेने लगा तो राजा का नज़र उसके पीठी पर दौड़ता हुआ घोड़ा पर गया। राजा चौंक गया कि अरे हो न हो यह तो वही लड़का है जिसको मैंने गंगा जी में बहा दिया था। तब राजा पूछा उस लड़का से कि बाबू तुम्हारे पीठी पर यह घोड़ा का निशान कहाँ से आया। तो वह लड़का बोला कि इसके बारे में मैं नहीं बतला सकता हूँ, यह मेरे पिताजी से पूछिए। अब राजा जो था तो उसके दिमाग में घूमने लगा कि यह क्या हो गया मेरे साथ। बस बोला उस लड़का को बोला कि सुनो, अब लौटा लो नाव को और अब हमको जाने का विचार जो है सो बदल गया है। तब वह लौट आया और उस मल्लाह को पूछा कि मल्लाह तुम बताओ कि यह लड़का जो है सो तुम्हारा है। वह मल्लाह जो था सो डर गया कि राजा से सही बात अगर हम नहीं बतलाते हैं तो राजा हमको मृत्युदंड दे देगा। वह बेचारा जो था मल्लाह वह सारी बात कह सुनाया तो अब राजा चिंतित हो गया। तो सोचा कि राजा था वह और उसको लगता था कि हम दिमाग के बहुत तेज हैं। तो राजा बोला उस मल्लाह को कि एक मैं चिट्ठी लिख करके अपने बेटा को देता हूँ और अपने बेटा को बोलो कि मेरे पत्नी को मेरे बेटा को यह चिट्ठी पहुँचा देगा। मल्लाह बेचारा सीधा था, उसके मन में छल नहीं था और राजा जो था
सो अति छली था। तो वह मल्लाह बोला कि काहे नहीं मेरा बेटा पहुंचा देगा, दीजिए चिट्ठी लिख करके मेरा बेटा पहुंचा देगा। चिट्ठी लिख करके दिया कि यह लड़का जब पहुँचे तो इसको तुरंत मरवा देना। बस बेचारा चिट्ठी लेकर के जा रहा था। शाम हो गया, बहुत शाम हो गया। रास्ते में एक जंगल था, उस जंगल में एक झोपड़ी था। उस झोपड़ी में एक बूढ़ी रहती थी। उस बूढ़ी को पांच बेटा था और पांचों बेटा डकैत था। वह बेचारा गया और बूढ़ी को देखा तो बूढ़ी को बोला कि माताजी हमको शाम हो गई है, आज हमको ठहरने दीजिए। माताजी बूढ़ी जब देखी इसको तो बोली कि बेटा हम तुमको नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि मेरा 5 बेटा है, मेरा 5 डकैत है और तुमको देखेगा तो वह मार देगा। तो वह लड़का बोला कि वैसे भी मरना ही है, और अगर हमको मरना लिखा हुआ है तो आप कितना देर हमको बचा लीजिएगा, हमको रहने दीजिए, रात भर रहने दीजिए। वह बूढ़ी जो थी वह इस लड़का को देख करके खूब रोने लगी कि यह तो लड़का लगता है कि राजा का बेटा है और इसको तो आज मेरा बेटा मार करके खा जाएगा। अपने गुण से वह जो बूढ़ी थी उसको चूहा बना दिया। चूहा बना करके मिट्टी के अंदर में दबा दी। जब 5 डकैत आया तो बोला कि माँ सो हमको आज बहुत अच्छा खाना मिलेगा, सो आदमी का गंध आ रहा है। तो वह बूढ़ी बोली कि तुम दिन भर आदमी को खाते रहते हो, इसके चलते तुमको आदमी का गंध आ रहा है, अभी तुम सुधर जाओ। तो बूढ़ी खूब रो रही थी। तो बेटा बोला कि माँ तुम रो क्यों रही हो। तो वह बूढ़ी जो थी वह कहानी सुनाई कि बेटा आज तक हम तुमसे कुछ नहीं मांगे हैं, लेकिन आज मेरे पास एक राजा का लड़का है, उसको तुम नहीं मारो। बेटा बोला कि ठीक है माँ, मैं वचन देता हूँ कि मैं उसको नहीं मारूंगा। वह लड़का को चूहा से आदमी वह बूढ़ी बना दी और लड़का को पूछा वह 5 डकैत कि बाबू तुम तो जानते हो कि हम डकैत हैं, तो तुम कैसे यहाँ आ गए हो। तो वह लड़का बोला कि हमको ऐसे ऐसे राजा जो है वो मरवाना चाहता है, तो वही हमको भेजे हैं। तब तक उस डकैत का नज़र जो था उस चिट्ठी पर पड़ा। वह चिट्ठी को जब उठा करके पढ़ा तब उसमें लिखा था कि इसको जाते ही मरवा देना। 5 डकैत सोचा कि अगर हम नहीं इसको मारेंगे, इसका इतना सुंदर मुंह है, ये राजा का बेटा है, तो हम दूसरे को क्यों मारने देंगे। बस वह तुरंत वह चिट्ठी को लेकर के दूसरा चिट्ठी लिखा कि इसको जाते ही खूब धूमधाम से अपने बेटी से शादी करवा देना। वह लड़का चिट्ठी लेकर के गया और दरबारी उसको अंदर नहीं जाने दे रहा था। तो बोला दरबारी की क्या बात है। तो बोला कि राजा साहब हमको एक चिट्ठी दिए हैं, वह बोले हैं रानी तक पहुंचाने के लिए। रानी को एक बच्ची थी, रानी फूले नहीं समा रही थी कि अभी मेरी बच्ची का शादी होगा। खूब धूमधाम से उस लड़का को रानी जो थी सो अपने बच्ची से शादी कर दी और राज सिंहासन पर उस लड़का को बैठा दी। राजा सोच रहा था कि वह लड़का मर गया होगा, लेकिन जब देखा कि राज सिंहासन पर वह लड़का बैठा हुआ है तब इस राजा को तो रोंगटा खड़ा हो गया हुआ कि यह क्या हो गया। राजा जो था सो गरज उठा कि यह क्या हुआ। तो रानी बोली, रानी को खूब चिल्ला करके बुलाया। तो रानी को बुलाया तो बोला कि यह क्या किया है, हम तो इसको मरवाने के लिए बोले थे। तब रानी बोली कि उस चिट्ठी में लिखा था कि इस लड़का को जाते ही खूब धूमधाम से शादी करवा देना, तो जो आपके चिट्ठी में लिखा था वह मैंने की। तब रानी बोली कि अब तो यह मेरे बेटी का सुहाग है, मैं आपको इसको मारने नहीं दूंगी, अब आप इसको मार नहीं सकते हैं। फिर राजा अपना तरकीब लगाने लगे इसको मारने के लिए। राजा फिर लड़का को बोले कि एक ठो दानव है, वो अमुक जंगल में वह दानव रहता है, उस दानव का अगर 3 ठो बाल तुम ला करके हमको दे दोगे तब हम तुमको राज सिंहासन सौंप करके, और हमको 1 ठो बच्ची है उसके ज़िंदगी में अगर तुम आ ही गए हो तो मैं छोड़ करके अपना चला जाऊंगा यहाँ से। लड़का बोला ठीक है।
लड़का निकला तो लड़का को शाम हो गया, बहुत ज़ोर से प्यास लगी तो एक कुआं के पास गया तो वहाँ पर जो आदमी था उसको कहा कि हमको बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, सो पानी हमको पिला दीजिए। तो वहाँ की औरत सब बोली कि बाबू तुम जा कहाँ रहे हो? तो बोला कि हम अमुक दैत्य जो है अमुक जंगल में रहता है, उसी जंगल में हम जा रहे हैं, सो राजा हमको मरवाना चाहते हैं, सो उसी का 3 बाल लेना है। वहाँ की औरत बोली कि नहीं बाबू वहाँ नहीं जाओ, वह दैत्य मार देगा, वह तो आदमखोर दानव है, वह तुमको मार देगा, बचने नहीं देगा। फिर वह लड़का बोला कि ऐसे भी मरना ही है, वैसे भी मरना ही है। तब बोला कि ठीक है, औरत सब बोली कि ठीक है बाबू, सो मेरा कुआं सूखा पड़ा है, सो वह जो आदमखोर दानव है वह 14 वर्ष आगे और 14 वर्ष पीछे जानता है तो उससे पूछ करके आना कि मेरा कुआं जो है सो 14 साल से क्यों सूखा पड़ा है। उस बेचारे को पानी नहीं मिला। फिर उससे आगे गया तो फिर एक राजा मिला तो राजा बोला कि बाबू तुम कहाँ जा रहे हो? तो वह बोला कि फलना दानव है उसके पास हम जा रहे हैं। तो वह राजा बोला कि वह दानव तो आदमखोर है, वह तो तुमको खा जाएगा, सो तुम कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे हो, नहीं जाओ। फिर वह लड़का बोला कि वैसे भी मरना ही है, ऐसे भी मरना है, वैसे भी मरना ही है, जब हमको मरना लिखा है तो कौन हमको बांट लेगा। तो राजा बोला कि ठीक है, तुम अगर जाओगे तो वह जो दानव है वह 14 वर्ष आगे और 14 वर्ष पीछे जानता है, सो पूछना कि मेरा एक ठो पेड़ था, हम एक पेड़ रोपे थे और वह जो पेड़ था वह सूख गया है, वह सोने का फल प्रतिदिन देता था, वह फल देना बंद कर दिया है। यही कहते कहते वह दानव के पास गया तो दानव की माँ जो थी सो बैठी थी, इस लड़का को देखी तो वह बूढ़ी बोली, उसी जंगल में एक झोपड़ी था, उसी झोपड़ी में वह बूढ़ी बैठी थी और दानव जो था वह वहाँ पर नहीं था। बूढ़ी इस लड़का को पूछी कि बेटा तुमको यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? मेरा जो बेटा है दानव वह तो आदमखोर है, वह तुमको खा जाएगा, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुमको यहाँ पर कौन भेजा है? तो वह लड़का बोला कि हमको राजा के लड़की से शादी हुआ है और राजा हमको मरवाना चाहते हैं, सो मरने के लिए भेजे हैं। वह बूढ़ी जो थी सो इसको देख करके खूब रोने लगी और दानव आया तो फिर वह बूढ़ी भी जो थी उस लड़का को चूहा बना दी थी। और जब वह दानव आया उस बूढ़ी का लड़का, तो वह बूढ़ी को पूछा कि माँ तुम रो क्यों रही हो, आज तक तो तुम रोई नहीं थी और आज क्यों रो रही हो? तो वह बूढ़ी बोली कि बेटा सो इतना तुम पाप करते हो, आदमखोर हो, आदमी को खाते हो, आज हमको वचन दो कि मेरे पास एक लड़का है उसको तुम मार करके नहीं खाओगे। वह दानव बोला कि माँ मैं वचन देता हूँ कि मैं उस लड़का को नहीं खाऊंगा। तब लड़का को वह बूढ़ी जो थी सो निकाली तो वह दानव बोला कि लड़का ए बाबू तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम तो जानते हो कि हम आदमखोर हैं, हम दानव हैं, हम मनुष्य को खाते हैं, तो तुमको कौन भेजा है यहाँ पर? तब वह बोला कि हमको राजा मरवाना चाहते हैं, इसके चलते हमको भेजे हैं। तब वह प्रश्न पूछा लड़का कि ऐसे ऐसे एक आदमी था, वहाँ का कुआं सूखा है, तो वहाँ का जो कुआं सूखा है तो उसमें पानी नहीं दे रहा है, तो उसका क्या कारण है? तो वह दानव बोला कि उसके अंदर में बहुत बड़ा मेढक बैठा हुआ है, मेढक को अगर निकाल करके किसी नदी में बहा दिया जाएगा तो वह कुआं फिर पानी देने लगेगी। वहाँ का जो आदमी सब था, प्रजा सब था, फिर लड़का लौटा तो फिर वह उसी कुआं के पास गया, वहाँ औरत सब बैठी थी, तो वह औरत सब पूछी कि बेटा मेरा सवाल का जवाब तुम लेकर के आए हो उस दानव से? तो बोला कि हाँ इसके अंदर में मेढक बैठा हुआ है, उस मेढक को निकाल करके आप लोग अगर बहा देते हैं किसी नदी में तो यह कुआं फिर पानी देने लगेगी। वहाँ का जो आदमी सब था वह मेढक को निकाल करके नदी में बहा दिया, फिर वह पानी देने लगा।
दूसरा प्रश्न था राजा का कि उसका जो सोने का पेड़ था वह सोने का फल नहीं दे रहा था। तो बोला दानव कि फिर दूसरा क्या सवाल है बेटा? तो बोला कि एक राजा हैं, वह वे सोने का पेड़ रोपे हुए हैं, अब बहुत दिन पहले से वह पेड़ सूख गया है और सोने का फल देता था, वह सोने का फल नहीं दे रहा है। तब बोला कि उसमें मूषक राज का वास हो गया है, मूषक राज को अगर अलग वहाँ से हटा करके और उसको लड्डू सब चढ़ाएंगे और पूजा पाठ करेंगे तो वह उस पेड़ के पास से हट जाएगा, तब फिर वह पेड़ जो है सो फिर सोने का फल देने लगेगा। वे राजा जो थे वही काम किए, लड्डू सब चढ़ाने लगे और मूषक राज को अलग में जगह दिए और अलग में जगह दिए तो फिर वह जो था सोने का फल देने लगा। एक नाविक भी उसको मिला था। नाविक बोला कि जब तुम दानव के पास जा रहे हो तो वह दानव जो है सो 14 साल आगे और 14 साल पीछे जानता है, तो मेरे बारे में तुम पूछ करके आना कि 14 साल से मैं इसी नाव में भंवर जाल में मैं घूम रहा हूँ, मेरा परिवार बहुत दुखी होगा, मैं अपने परिवार से मिल नहीं पा रहा हूँ, तो इसका क्या कारण है? तो दानव से यह सवाल भी पूछा तो वह दानव बोला कि वह जो नाविक है वह बहुत छली है और एक ब्राह्मण का धन जो है सो वह ठग करके लिया है, तो या तो वह वही छली आदमी को देगा जो कि उस छल से उसी नाव में फिर घूमता रहेगा, या किसी साधु संत सन्यासी को देगा तब वह उस जाल से फंस करके फिर निकल जाएगा। बस फिर उस नाविक को भी बोला, बेचारा चला गया। राजा जब देखा इस लड़का को तो दंग रह गया कि अभी नहीं मरा। और राजा अपने प्रजा के सामने में वचन दिया था कि 3 ठो बाल उस दानव का ला देगा तब मैं इसको अपना राज सिंहासन सौंप दूंगा। जब तीनों बाल राजा को दे दिया तब राजा चौंक गया। अब राजा के पास तो कोई नहीं था कि हम इसको कैसे हटाएंगे। राजा बेचारा अपना सिंहासन इसको सौंप दिया और उसी नाव पर राजा गया जिस नाव पर कि वह छली आदमी जो था और ये भी छली था। वह छली आदमी राजा जो छली था उसी नाव के पास गया और उस छली आदमी जो नाव खेव रहा था नाविक, उसको तो उससे निकलना था और राजा जो था या वह लोभी था, तो राजा से वह उसी नाव पर वह राजा गया और नाविक पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं राजा साहब? तो राजा बोले कि मेरी एक ही बेटी है, मैं अपने दामाद को सारा संपत्ति सौंप दिया हूँ और मैं अपना जंगल जा रहा हूँ। तो बोला कि इसमें बहुत धन है। नाविक बोला कि इसमें बहुत धन है तो आप ले लीजिए। बस वह लोभी था राजा, बस बोला कि हाँ हम क्यों नहीं ले लेंगे। राजा रानी दोनों जा रहा था। बस राजा जो था वह लोभ से वह धन जो था लोभी का था, जो वह धन लेता वह उसी भंवर जाल में अपना फरफरा करके मर जाता। यही बात हुआ कि राजा फिर उसी में जैसे उस लड़के के साथ जितना छल किया उतने उसी छल में अपने बात से अपने वह बेचारा फंस गया और फरफरा करके उसी भंवर जाल में मर गया और कहीं जा नहीं पाया। छल से लिया हुआ अपना ज़्यादा बुद्धि लगाने वाला आदमी का यही हाल होता है। अगर मेरा कहानी आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।